एक पागल साइंटिस्ट अपनी लैब में कहता है, ये ड्रॉप डालने से मेरे बम का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, जिससे मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। हा 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 हा। तभी एक ब्लास्ट होता है। साइंटिस्ट बोलता है, लगता है फॉर्मूला गलत हो गया है। जाओ एक नए साइंटिस्ट को किडनैप करके लाओ, वो मेरा फॉर्मूला सही करके देंगे। वही दूसरी तरफ एक फोन मेहुल के पास आता है। सर, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ और मेरी वाइफ मीना किडनैप हो गई है, प्लीज जल्दी आइए। मेहुल तुरंत प्रकाश के घर पहुंच जाता है। तब प्रकाश उसे बताता है, मेरी वाइफ एक साइंटिस्ट है, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उसे कॉल आया था। कल उसने अपना मेडिकल चेकअप करवाया और आज सुबह 8 बजे अपनी कार लेकर निकल गई। जब मैंने कॉल किया तो वह पुराने वाले हाईवे के पास थी, लेकिन उसके बाद उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मेहुल प्रकाश से पूछता है, आपकी वाइफ को कौन सी लैब से फोन आया था? तब प्रकाश कहता है, सर, कोई सिमोन लैब थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मेरी कार लेकर गई हैं। अभी मेरी कार यूज नहीं हो रही है। सर, मेरे पास कार के पहले और बाद की फोटो है। मेहुल फोटो को ध्यान से देखता है तो उसे कार की किलोमीटर रीडिंग में डिफरेंस दिखता है। 10 किलोमीटर का फर्क है। मतलब मीना 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर वापस लौटी। इसका मतलब कोई लेब 5 किलोमीटर के अराउंड है। मेहुल तुरंत 5 किलोमीटर में लेब का पता करता है तो उसे लेब का पता चल जाता है। मेहुल प्रकाश के साथ मिलकर पुराने हाईवे की ओर निकल जाता है तो उसे मीना की कार रास्ते में मिल जाती है। वो कार के अंदर देखते हैं तो मीना नहीं है। वहां पर मीना का पर्स दिखता है। मेहुल पर्स खोलकर देखता है तो पर्स के अंदर पैसे और क्रेडिट कार्ड रहता है। मतलब किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई है। वही पास में उसे दूसरी गाड़ी के टायरों के निशान दिखते हैं। मेहुल उन निशान को फॉलो करता है तो देखता है कि वो निशान जंगल की ओर जा रहे हैं। मेहुल सोचता है कि इतने बड़े जंगल में मीना को कहां ढूंढे। तभी वहां इंस्पेक्टर श्याम पहुंचता है और बताता है, इस तरह के 2 केसेस और हुए हैं। वो भी सब साइंटिस्ट थे और उनका भी अभी तक पता नहीं चला है। उनको भी सिमोन लैब से फोन आया था मेडिकल चेकअप के लिए। मेहुल कहता है, इस सिमोन लैब में कुछ तो गड़बड़ है। उस लैब से कुछ तो क्लू जरूर मिलेगा। सिमोन लैब चलो। मेहुल और इंस्पेक्टर श्याम सिमोन लैब पहुंच जाते हैं। वहां पर 3 लोग काम करते हैं। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है तो पहला कहता है, सर, मैं तो यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। कल ब्लड टेस्टिंग के लिए सैंपल और इंजेक्शन भी मैंने ही दिए थे। मेहुल पूछता है, इंजेक्शन? कैसे इंजेक्शन? तो पहला आदमी कहता है, सर, ऑर्डर आए थे कि कुछ लोग यहाँ मेडिकल के लिए आएंगे और उनको विटामिन्स के इंजेक्शन देने हैं और ब्लड सैंपल लेने हैं। दूसरा कहता है, सर, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है और कल विटामिन्स के इंजेक्शन लाकर पहले वाले को दे दिए थे। तीसरा कहता है, सर, ऑर्डर मैंने ही लिया था इंजेक्शन देने का और एडवांस भी हमारे अकाउंट में NEFT से आ गया था। मेहुल तीनों की ID कार्ड देखकर और बातें सुनकर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन इन सभी किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। मेहुल दूसरे वाले से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नकली हो, इंजेक्शन में क्या मिलाया था, जल्दी बताओ। तो दूसरा वाला कहता है, सर, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे इंजेक्शन में मिलाने के लिए एक लिक्विड दिया था, मैंने मिला दिया। मैंने पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया था इसी काम के लिए। मेहुल पूछता है, तुम्हें किसने ये काम करने के लिए बोला था? तो वह बताता है, सर, मुझे तो बस कॉल पर बोला जाता था, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। मेहुल उससे नंबर लेकर कॉल करता है, लेकिन स्विच ऑफ आता है। मेहुल फिर तीसरे वाले से भी नंबर लेता है जिससे ऑर्डर आया था, कॉल करता है, लेकिन वो नंबर भी स्विच ऑफ आता है। मेहुल तीसरे वाले से कहता है,
तुमने कहा था कि पैसे एनईएफटी से आए हैं, मुझे अकाउंट डिटेल दो। मेहुल अकाउंट डिटेल ट्रैक करता है तो पता चलता है कि अकाउंट महेश भूपति का है। मेहुल बैंक में कॉल करता है और महेश भूपति के घर का एड्रेस निकाल लेता है। मेहुल तुरंत महेश भूपति के घर पहुंच जाता है। मेहुल जब अंदर जाता है तो घर पर कोई नहीं होता है, लेकिन जलने की स्मेल आ रही थी। मेहुल देखता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट में आग लगा दी गई है। मेहुल किसी तरह आग बुझा देता है। सारे डॉक्यूमेंट तो जल जाते हैं, लेकिन मेहुल को एक पेन ड्राइव मिलती है। फिर मेहुल पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर मेहुल पेन ड्राइव चेक करता है तो उसे 12 लोगों के नाम मिलते हैं। इन 12 नामों में एक नाम मीना का और कुछ नाम जिनकी किडनैपिंग हुई है, और कुछ नाम और हैं जिनकी किडनैपिंग होने वाली है। मेहुल बचे हुए साइंटिस्ट को कॉल करता है और कहता है, अगर आपको रिसर्च के लिए कॉल आए तो तुरंत मुझे कॉल करके बताइए। और मेहुल अपनी ऑफिस चला जाता है। शाम को मेहुल के पास साइंटिस्ट राजन का फोन आता है। सर, मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया है और मुझे ओल्ड हाईवे के पास बुलाया है। मेहुल तुरंत राजन के घर पहुंच जाता है और एक प्लान बनाता है और कहता है, कल मैं आपकी जगह राजन बनकर जाऊंगा। अगले दिन सुबह मेहुल गाड़ी लेकर निकल जाता है ओल्ड हाईवे की तरफ। मेहुल की कार थोड़ी दूरी पर पंचर हो जाती है, जैसे किसी ने जाल बिछाकर गाड़ी पंचर की हो। मेहुल कार साइड में रोक लेता है। मेहुल के पीछे से एक कार आती है और वह मेहुल की कार के पास आकर रुक जाती है। मेहुल मदद के लिए नीचे उतर जाता है। तभी पीछे से कोई मेहुल को बेहोश कर देता है। मेहुल की जब आंखें खुलती हैं तो वह एक रूम में बंद होता है और उसके साथ मीना और बाकी साइंटिस्ट भी होते हैं। मेहुल उन लोगों को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और आप सबको बचाने आया हूँ। मेहुल को एक दरवाजा दिखता है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। मेहुल को वॉल पर एक हिंट मिलता है और वह समझ जाता है कि कोड क्या है। वह कोड टाइप करता है तो दरवाजा खुल जाता है। मेहुल सभी साइंटिस्ट को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन जंगल बहुत बड़ा और घना है। वहां से कैसे बाहर आएंगे मेहुल और साइंटिस्ट? और ये खबर पागल साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती है तो वह कहता है, मेहुल उन साइंटिस्ट को लेकर भाग गया। ये कैसे पॉसिबल है? मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। क्या पागल साइंटिस्ट मेहुल को पकड़ लेगा? देखते हैं अगले हफ्ते। लेकिन आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।